नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों में 17 मई तक बारिश होगी। मौसम विभाग ने 17 मई तक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ समेत अन्य जिलों में बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मैदानी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ने का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 14 से 16 तक पर्वतीय इलाकों में बारिश की संभावना है। वहीं 17 से 19 तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान बढ़ेंगे आगे भी और 16 से लेके 19 तक जो है इसके दौरान है और भी थोड़ा तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि जो हवाओं का रुख है वो बदल रहा है और उसकी वजह जो स्नो का मेल्टिंग रेट है वो भी काफी बढ़ने वाला है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है जो केदारनाथ जी के रूट्स हैं या इसी तरह आपके जो है गंगोत्री यमुनोत्री हैं और इवन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उसके हाई रिचेज में है। तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनके हाई रिचेज में जो एवलांच की जो थोड़ी बहुत संभावना है वो 17 से लेके 19 के बीच में वो बनती है। प्लस माइनस 1 डे और भी आप कर सकते हैं, प्लस 1 डे और भी कर सकते हैं। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हुई शानदार जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेसियों ने जमकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस मुख्यालय में जश्न मनाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा की केंद्र सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी लेकिन वहां की महान जनता ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कर्नाटक चुनाव में लोकतांत्रिक परंपराओं और मर्यादाओं की सीमाएं भी लांघते हुए कर्नाटक की जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने इन सब में कोई रुचि नहीं ली और मतदान का महान कार्य किया और लोकतंत्र के बचाने के पक्ष में वोट दिया। पूरे देश में इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सच की जीत है और झूठ की हार है। आज लगा है कि लोगों में अब भरोसा बढ़ा है राहुल गांधी की यात्रा के बाद, और पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी अपना झूठ बेचने में कामयाब नहीं रही। डबल इंजन फेल हुआ है और वहां की स्टेट गवर्नमेंट के बारे में जो सुनते थे 40% कमीशन और ये वो, उसका ही असर है। दूसरी तरफ जेपी नड्डा अपना राज्य हारे हिमाचल, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी ने अपना राज्य जीत कर दिया है। ये कर्नाटका की स्टेट लीडरशिप की भी जीत है, राहुल गांधी जी की जीत है। और जो बैन दिया था बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम नैरेटिव दे के भारत के नागरिकों को बांटने का काम किया था वोटों के चक्कर में, उस पर कड़ा फैसला जनता ने दिया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैकेंजी ग्रुप की कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई है। अभी हाल ही में उस पर ईडी का छापा पड़ा है और मुख्यमंत्री यहां पर ऐसे ग्रुप को लाए। उन्होंने कहा कि जब आईएएस पीसीएस हमारे पास है जिनकी विशेष ट्रेनिंग हुई है। करण माहरा ने कहा कि अगर प्रशासन को यह टास्क दिया जाए तो बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार मैकेंजी ग्रुप की कंपनी को अंदर लाना चाह रही है। सरकार उनको बिना बात के 100 करोड़ रुपए दे रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 4 महीने बीतने के बाद भी एक भी दस्तावेज अभी तक नहीं आया और उन्होंने बनाकर रख दिया है। लाया है ना मुख्यमंत्री मैकेंजी ग्रुप को, जो ब्लैक लिस्टेड हुई है। अभी कल परसों भी उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा है। तो ऐसे ग्रुप को लाए हैं। जब आईएएस और पीसीएस लॉबी हमारे पास है, जो वेल एजुकेटेड हैं, जिनकी विशेष ट्रेनिंग हुई है, उनको अगर ये टास्क दिया जाए कि आप करिए तो करेंगे।
अब आप कभी स्पेशलिस्ट रखना चाहते हैं, कभी विशेषज्ञ रखना चाहते हैं, कभी आप मैकेंजी को अंदर घुसेड़ना चाहते हैं, उनको बिना बात के 100 करोड़ रुपए दे रहे हो। 4 महीने हो गए, एक पेपर का कोई दस्तावेज अभी तक नहीं आया जो उन्होंने बना के दिया है। फालतू में 70 लाख 80 लाख रुपए महीने की तनख्वाहें जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ा घोटाले हैं। ये आने वाले समय में जो नई सरकार आएंगी उनको खोलेंगे। वहीं प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कर्नाटक चुनाव पर कहा कि सबसे पहले वे कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देना चाहती हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी अभी तक धर्म की राजनीति करती थी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, लेकिन जनता मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहती है और मुद्दों पर वोट देना चाहती है। देखिए, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहती हूँ कर्नाटक की जनता को कि उन्होंने जो बीजेपी अभी तक धर्म की राजनीति करती थी और हमेशा वोट के लिए ध्रुवीकरण जो करती थी, उनका जो जवाब कर्नाटक के लोगों ने दिया उसके लिए उनका धन्यवाद है। और मुझे लगता है ये मैसेज है पूरे देश के लिए कि और भाजपा के लिए खासतौर पे कि जितना वो अब लड़वाने की कोशिश कर ले, जितना बार बार वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर ले, लोगों को हिंदू मुस्लिम पे लड़वाना चाहे, लेकिन जो लोग हैं ना वो मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और मुद्दों पे वोट देना चाहता है। ये कर्नाटक की जनता ने उनको जवाब दिया है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से द्वाराहाट में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उन्होंने जश्न मनाया। जैसे ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा में बहुमत की ओर बढ़ रही है, द्वाराहाट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार चौराहे में जश्न शुरू कर दिया। कार्यकर्ता पटाखे मिठाइयां बांटते भी नजर आए। इस दौरान रानीखेत जिलाध्यक्ष नारायण सिंह रावत, जिला पंचायत सदस्य पंकज कुमार तथा सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत से उत्तराखंड के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के नेता और लोग कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद खुशियां मना रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में नगर पालिका ऑफिस के बाहर कांग्रेस यूनियन भवन में हरिद्वार महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी के नेतृत्व में ढोल नगाड़ों के बीच मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सतपाल ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का सारा श्रेय सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और अन्य प्रदेशों में आगामी विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस इसी तरह जीत हासिल करेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस केंद्र में बहुमत हासिल कर सरकार बनाएगी। इस अवसर पर नगर निगम हरिद्वार की कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष मुकुल जोशी, मुरली मनोहर कामरेड, रत्नमणि डोभाल, कांग्रेस के महानगर के कार्यकारी अध्यक्ष अमन गर्ग आदि मौजूद थे। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है, संजीवनी का काम करेगी क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिला है। और आने वाले समय में चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे और प्रदेशों के चुनाव हो, निश्चित तौर पर कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी। हम माननीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को और खड़गे साहब को, देश का संगठन है वहां और वहां के जो प्रभारी सुरजेवाला हैं उनको हम अपनी ओर से बधाई भी देना चाहते हैं और वहां की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं।
वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अरुण चौहान ने सबसे पहले केंद्र के शीर्ष नेताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत विकास की जीत है। उन्होंने कर्नाटक की जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि कर्नाटक में 136 से ज्यादा सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है और कर्नाटक चुनाव में का ये परिणाम लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। जीत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की है और कांग्रेस के लिए एक बहुत बढ़िया जीत है जो 2024 में हमें सफलता के लिए तैयारी कर रही है। धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता डिसूजा जी का हाईकमान का दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी की सेवा करने का यह अवसर प्रदान किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2024 के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और कर्नाटक की इस जीत से प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को ऊर्जावान उत्साहित महसूस कर रहा है। मैं कर्नाटक की जनता को और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं और बजरंगबली की कृपा हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, बेरोजगार, महंगाई जो जिस तरीके से पूरे देश के अंदर चल रही है उसका ये परिणाम है। कांग्रेस को जनता जानती है, उसकी नीति है, एक सोच है, उसके तहत वो काम करती है। मैं सिर्फ कर्नाटक की जनता को जाता है क्योंकि कर्नाटक की जनता ने बहुत सोच समझ करके वोट दिया है और जो लोग फासिस्ट पार्टियां हैं, फिरका परस्त पार्टियां हैं, उनको जवाब दिया है। उन्होंने एक ईमानदार और सही सरकार को लाने का काम किया है और इसमें मुख्य सिर है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और वहां के जो शीर्ष के नेता हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से कर्नाटक की महान जनता का धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वहां की जनता ने इन सांप्रदायिक पार्टियों को जो इस हिंदुस्तान के कौमी एकता को बिगाड़ना चाहती है उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत पर कांग्रेस जनों ने एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी के साथ एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और आतिशबाजी जलाकर हर्ष व्यक्त किया। केंद्र की मोदी सरकार का पतन निश्चित है। उन्होंने कहा कि देश में जिस प्रकार से जनता में भय, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करके सांप्रदायिकता का घिनौना खेल खेलने वालों के मुंह में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का परिणाम जोरदार तमाचे का स्पष्ट संदेश है। देश की जनता रसोई गैस की वृद्धि, महंगाई और युवा तबका बेरोजगारी से त्रस्त है, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार झूठे नारों से देश की जनता की भावनाओं के साथ खेलकर जनता का शोषण कर रही है, जिसका सही जवाब कर्नाटक की जनता ने अपने मत से, संदेश से स्पष्ट जता दिया है। ऋषिकेश महानगर कांग्रेस ने रेलवे रोड स्थित कांग्रेस भवन में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत पर जय सियाराम, जय हनुमान के नारों के साथ आतिशबाजी कर मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष राकेश सिंह और कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि कर्नाटक चुनाव कांग्रेस के ऊपर है। कांग्रेस जनों ने आज जो यहाँ पर अपनी खुशी का इजहार किया और सब ने जो है एक दूसरे को गले लगाकर मिठाई खिलाई। आज हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है कि कर्नाटक जहाँ सबसे शिक्षित राज्य है, जो भाजपा की धर्म और उसमें जो जाति में बांटों की जो राजनीति है उसमें न पढ़ करके उन्होंने जो है जो कांग्रेस को देश को आगे ले जाने वाली पार्टी उसको चुना है और ऐतिहासिक विजय दी है। आज ऋषिकेश
कांग्रेसजनों ने आतिशबाजी और मिष्टान वितरण के साथ साथ कर्नाटक की जीत का जश्न मनाया और ये स्पष्ट हो गया है कि कर्नाटक में बजरंगबली का आशीर्वाद कांग्रेसजनों को मिला। जो बजरंगबली का नाम राजनीति में इस्तेमाल कर रहे थे उनको बजरंगबली ने श्राप देने का काम किया और साथ साथ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा ने ये दिखा दिया कि भारत अनेकता में एकता का भारत है और कर्नाटक के अंदर उसका अच्छा संदेश दिया और उससे आज कर्नाटक के अंदर बम्पर जीत की ओर कांग्रेस अग्रसर हुई, कांग्रेस ने जीत हासिल करी। कर्नाटक में जो चुनाव परिणाम आए हैं उनमें कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार वहां पर कर्नाटक की महान जनता के आशीर्वाद से बनाई है और ये कर्नाटक की जनता के साथ साथ भगवान हनुमान जी का जो बजरंगबली का आशीर्वाद वहां पर मिला है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जो भगवान श्री राम के नाम पर या हनुमान जी के नाम पर जो लोग जो राजनीतिक दल भाजपा जैसे दल जो अपनी दुकान चलाते हैं और उनको सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने का काम करते हैं, उनको भगवान ने भी उनको ऐसा तमाचा लगाया है और कर्नाटक की महान जनता ने भी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और उनकी दुकान बंद करने का जो काम किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभारी हूँ कर्नाटक की। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत को लेकर कांग्रेसियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के तमाम राज्यों में कर्नाटक की जीत को लेकर कांग्रेसियों द्वारा मिष्ठान वितरित कर जश्न मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में भी नगर कांग्रेस और ब्लॉक कमेटी के आह्वान पर कांग्रेसियों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए मिष्ठान का वितरण किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर कार्यालय से दीनदयाल चौक तक तिरंगे झंडे के साथ जुलूस निकाला और दीनदयाल चौक पर जमकर आतिशबाजी की। कांग्रेसियों ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कर साफ कर दिया है कि भाजपा द्वारा देश में की जा रही धर्म की राजनीति को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर धर्म के नाम पर जनता का बंटवारा करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत सही मायने में हिंदू मुस्लिम एकता की जीत है। कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेश प्रताप सिंह और नगर अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आने वाले निकाय और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का परचम लहराएगा। उससे ज्यादा जीत हुई है हिंदुस्तान की। किस लिए? क्योंकि जो बांट रखा था बीजेपी ने एक धर्म के लिए, कांग्रेस पार्टी में दिखा दिया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। इसके लिए मैं कर्नाटक की जनता को और कांग्रेस के नेताओं को, वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने एक साथ लेके पब्लिक को और ये जीत दिलाई। इसके लिए मैं केंद्रीय नेतृत्व का और कर्नाटक के लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, आज नगर कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे सारे कार्यकर्ता हमारे किच्छा नगर विधानसभा के हम लोग एकत्रित होकर जो कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की है उसमें समर्थन में हम लोग गए। दीनदयाल चौक पे आतिशबाजी हुई, मिठाई बांट के हम लोगों ने खुशियां जाहिर की और ये जीत जो है ये पूरे देश की जीत है। आपने देखा होगा कि किच्छा से लेकर कर्नाटक तक शुरुआत किच्छा से हुई। किच्छा में माननीय तिलक राज बेहड़ जी के नेतृत्व में जो जीत हुई उसको हम लोग लेकर कर्नाटक तक गए और कर्नाटक में आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में जो जीत हुई है वो समझिए ये बहुत ही बड़ी जीत है। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के बहुमत के आंकड़े को पार करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। अल्मोड़ा में आज कांग्रेसियों ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज ने कहा कि कर्नाटक में प्रधानमंत्री और बीजेपी असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को नकार दिया और अपने मताधिकार से बीजेपी को उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। कर्नाटक के आज के जो है विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आया है और उसमें जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ आज कांग्रेस पार्टी की बात सरकार बनने जा रही है, उसी को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी और नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर मिष्ठान वितरण व आतिशबाजी का कार्यक्रम किया गया और जिससे कि आज कार्यकर्ताओं में एक बहुत ही हर्ष और खुशी का लहर है। और जिस तरह से मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है उनका ना वहाँ पे कर्नाटक में ना उनका मुखड़ा चल पाया ना उनका वहाँ पे दुखड़ा चल पाया। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेसी कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर कर्नाटक में हुई कांग्रेस की जीत का जश्न मना रहे हैं।
मैंगलोर में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन के कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर काजी निजामुद्दीन का स्वागत किया। राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन की पार्टी को कर्नाटक चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। जश्न के माहौल में पहुंचे कांग्रेस जिलाध्यक्ष और कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार जाति ने कहा कि ये जनता की जीत है। राहुल गांधी जी की यात्रा सबसे ज्यादा दिन एक प्रदेश में कर्नाटका में ही चली। प्रियंका जी की मेहनत रही, राहुल जी की मेहनत रही, खड़गे साहब का अपना सर, और सोनिया जी भी वहां गई और हम सब लोग मिलकर वहां मेहनत की। रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी सभी रहे। तो एक सबसे खूबसूरत भौगोलिक परिस्थितियों का प्रदेश है। वहां भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का माहौल फैलाने की कोशिश की, लेकिन राहुल जी ने पहले कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा हूं, और वो मोहब्बत की दुकान कर्नाटका की जनता ने खोल दी, और वो दुकान पूरे देश में खुलेगी मोहब्बत की। जो नफरत देश में फैला रहे हैं उससे लोग अब आजिज आ चुके। अब रोजगार की, नौकरी की बात होगी, अस्पताल और स्कूल की बात होगी, और आने वाले वक्त में जनता जो 2024 में कांग्रेस को जिताएगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। ये जो जश्न का माहौल है पूरे उत्तराखंड प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में एक जश्न का माहौल है। और जश्न का माहौल इसलिए कि जो लोग धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर देश को बांटना चाहते हैं, ये उनकी हार हुई है और मानवता की जीत हुई है। इसलिए सब लोग उत्साहित हैं, और इसी उत्साह के माहौल में पूरे आप देश में देखेंगे, पूरे देश में जश्न का माहौल। वहीं उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5000 किसानों को मिलेट बीज निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया है। भविष्य में 186 करोड़ के बजट से इसका संचालन उत्तर प्रदेश में भी होगा। श्री अन्न के अभियान को कामयाब बनाने के लिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश मिलकर आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में धामी ने दूसरी बार स्थायी और टिकाऊ सरकार दी है। इसके लिए उन्होंने सीएम धामी को बधाई दी। के भीतर प्राकृतिक रूप से जो है वो श्री अन्न की और प्राकृतिक खेती होती रही है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर अभी भी उस प्रकार के उन्नतशील और शुद्ध बीज एक धरोहर के रूप में उत्तराखंड के भीतर हैं। यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। जब उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न की खेती करते हैं, और इस साल 46,000 मीट्रिक टन की खरीदारी भी हम लोगों ने एमएसपी पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। वहीं कर्नाटक चुनाव में हुई बीजेपी की हार को लेकर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी ने कि जो भी कुछ कमियां रही होंगी उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। जो हमारी कमियां रह गई उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये तो चुनाव अंकगणित के खेल होते हैं। देखिए, लोकतंत्र के भीतर जनता अपने मत को देती है। हमारा देश जो है वो एक मजबूत लोकतंत्र है। वहाँ की जनता का जो निर्णय है उसका हम लोग जो है वो शिरोधार्य करते हैं, और जो हमारी कमियां रह गई उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। ये तो चुनाव अंकगणित के खेल होते हैं, और उसमें कई बार कुछ कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से सफलता नहीं होती। यद्यपि हार जीत का अंतराल बहुत कम है, लेकिन ये ठीक है कि वो चुनाव में जीते हैं, और आगे उसको जो कमियां हैं उसको हम लोग। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a